नो पेन्स नो गेन्स, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टोरी क्या है? नो पेन्स नो गेन्स, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। वैसे अगर पेन का मतलब देखें तो दर्द होता है, गेन का मतलब देखें तो कोई चीज़ प्राप्त करना, और सारे का पूरा मीनिंग हो गया कि दर्द के बिना कोई लाभ नहीं मिलता। दर्द के बिना कोई लाभ नहीं, या बिना प्रयास करे कोई लाभ नहीं मिलता। स्टोरी यहाँ से शुरू है। वंस एक बार राजू वॉज प्लेइंग, तो वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब या वर हो गई। तो इनके साथ अगर वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो ये सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और हिंदी में इसका अर्थ जाता है रहा था, रही थी, यानी कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है, प्लूरल होता तो वर का प्रयोग होता। तो राजू वॉज प्लेइंग, राजू खेल रहा था। कहाँ पर? इन द गार्डन, बगीचे में। फिर आगे है तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ही सॉ, उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म सॉ, यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। ही सॉ, उसने देखा। दैट की द बेरी प्लांट, बेरी का मतलब होता है, बेरी प्लांट हो गया स्मॉल फ्रूट, जो झाड़ी हो गई, बुशेस हो गई या ट्रीज पर उगते हैं छोटे फल, जैसे कि ब्लैकबेरी हो गया, जामुन कह सकते हैं कि जामुन का प्लांट पौधा। इन द गार्डन, कहाँ पर? बगीचे में। देखा उसने एक जामुन का बेरी का प्लांट। वॉज बियरिंग, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी है मेन वर्ब में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, इस तरीके से सेंस जाएगा। बेयर, जो बेयर होता है इसका मतलब भालू भी होता है, लेकिन यहाँ पर एज अ वर्ब मेन वर्ब यूज हुआ है, तो इसका मतलब है देना, फल देना या फूल देना, टू गिव फ्रूट्स और फ्लावर्स। तो वो क्या कर रहा था? फल दे रहा था। वॉज बियरिंग फ्रूट्स, फल दे रहा था। जो बगीचे में बेरी का प्लांट था वो उसने देखा। किसने? ही ने। ही कौन है? राजू। ही कैप्ट, तो यहाँ पर सॉ हो गया। सॉ सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, और वॉज प्लेइंग और वॉज बियरिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, इस तरीके से हिंदी में सेंस जाएगा। ही कैप्ट प्लेइंग, यानी कीप वर्ब के साथ ध्यान रखें ये पास्ट का ही, पास्ट सिंपल का ही वाक्य है। अगर कीप के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाता है, कीप प्लस वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट किसी काम को करता रहता है तो कीप प्लस वर्ब में आईएनजी, और यहाँ पर कैप्ट है यानी कीप की सेकंड फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट किसी काम को करता रहा, हिंदी में ऐसा इसका मीन जाएगा। तो ही कैप्ट प्लेइंग, तो वो क्या करता रहा? प्ले, प्ले का मतलब खेलना, तो खेलता रहा। तो इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, पढ़ता रहा, नाचता रहा, देखता रहा। बट, लेकिन, वॉज वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सून अट्रैक्टेड, वॉज के बाद में सून यानी जल्दी, और ये जो अट्रैक्टेड है ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। हिंदी में इसका मतलब होता है आकर्षित होना, ध्यान खींचना। जल्द ही जो है वो आकर्षित हो गया था टूवर्ड्स, किसकी तरफ? टूवर्ड्स किसी की ओर, तो किसकी तरफ? द बैरीज, जो बैरीज थे उनकी ओर वो आकर्षित हो गया था। द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू, अब यहाँ पर देखें अगर हैड के साथ मेन वर्ब आती तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता। अगर हैज़ के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता। लेकिन हैड के बाद में आपको यहाँ पर कोई मेन वर्ब का यूज़ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्टेट ऑफ पोजेशन यानी किसी के पास कुछ था ऐसा दिखाने के लिए हैड का प्रयोग पास्ट में। प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू, यानी बुश के ऊपर, बुश पर कई कांटे, थॉर्न का मतलब कांटा होता है, तो थॉर्न्स कई कांटे भी थे। ईच टाइम मतलब हर बार या प्रत्येक समय, हर बार। राजू पिक्ड, पिक्ड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पिक करना, यहाँ पर पिक करना मतलब उठाना,
तो उठाया अ बेरी, और तोड़ना भी है इसका मतलब, तो तोड़ा, ठीक है, तोड़ा अ बेरी, एक बेरी, एक जामुन। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। अ थॉर्न, तो तोड़ा या उठाया, पिक करना। अ थॉर्न एक कांटा। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट किसी काम को करता, तो वुड प्रिक करना, प्रिक का मतलब चुभना, तो अ थॉर्न एक कांटा वुड प्रिक यानी चुभता, तो ता ते ती इस सेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऐसे भी सेंटेंसेस बनाए जाएंगे और वुड के और भी यूजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ता ते ती के सेंस में जो है इस सेंटेंस का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, जैसे कि एक कांटा वुड प्रिक यानी चुभता, प्रिक करना चुभना होता है, तो चुभता हिज यानी उसकी टाइनी फिंगर्स पर, उसकी छोटी उंगलियों पर। दैन फिर अ लार्ज थॉर्न, अ लार्ज एक बड़ा कांटा। पियर्स्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही एफर्मेटिव सेंटेंस है। पियर्स छेदना या छेद करना, तो छेद कर दिया हिज थम यानी उसके अंगूठे में छेद कर दिया। राजू स्टार्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखें, स्टार्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कोई किसी सब्जेक्ट किसी काम को करने लगता है, ऐसे इसका सेंस जाएगा। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टार्टेड है, सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। तो राजू क्या करने लगा, रोने लगा। राजू स्टार्टेड क्राइंग, जब वो कांटा चुभा तो रोने लगा। ही रेन रन की सेकंड फॉर्म। दौड़ा की ओर, टू किसकी ओर, हिज मदर यानी अपनी माँ की ओर दौड़ा। कहाँ, इन द किचन यानी कि किचन में। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद। हियरिंग, हियर का मतलब होता है सुनना, तो आईएनजी लगा है, तो ये जब आईएनजी लगा रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, कहीं कहीं पर जिरन भी होता है, लेकिन किसी काम को कर कर ऐसा सेंस आए, तो हियर मतलब सुनना, आईएनजी लग गया। सुनकर, हिम यानी उसे, सुनने के बाद यानी उसको सुनकर, उसके सुनने के बाद। हिज मदर उसकी मदर। सैड यानी उसकी माँ ने कहा। राजू, अब क्या कहा, ये से की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या कहा राजू, टू अचीव, ये इन्फिनेटिव है, टू अचीव यानी प्राप्त करना, समथिंग यानी कुछ, इन लाइफ अपने जीवन में, यानी इन में जीवन में, टू अचीव समथिंग इन लाइफ जीवन में कुछ प्राप्त करना। देयर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। देयर आर अदर थिंग्स यानी अदर अन्य थिंग्स चीज़ें हैं। दैट जो, यू, ठीक है, जो यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है, ठीक है, इज एम आर के बाद में विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यू मे हैव टू, मे मॉडल का यूज़ हुआ है, फिर यहाँ पर हैव टू का यूज़ हुआ है, और ये है लूज। लूज का मतलब होता है खोना, लूज और गवाना, ये भी मीनिंग होता है। इसकी फॉर्म्स देख लें, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, इस तरीके से इसकी तीनों फॉर्म होती है। अब यहाँ पर पहले देखें मे का यूज़, मे का यूज़ संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, और आगे हैव टू हो गया या हैज़ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका इस्तेमाल होता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ सकता है, फोर्स के साथ हो सकता है, दबाव के साथ हो सकता है। अब यहाँ पर मे लग गया है हैव टू से पहले, तो यहाँ पर संभावना प्लस मजबूरी या फोर्स यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि यू मे हैव टू लूज, तुमको क्या करना पड़ सकता है, खोना या गंवाना पड़ सकता है, शायद ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, एक बार फिर से देखें। राजू टू अचीव समथिंग, राजू टू अचीव प्राप्त करना, समथिंग कुछ, इन लाइफ जीवन में। देयर आर अदर थिंग्स, देयर आर अदर थिंग्स यानी कि अन्य चीज़ें। दैट जो, यू मे हैव टू लूज यानी जो या जिनको तुमको क्या करना पड़ सकता है, खोना पड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, मे का यूज़, और ऐसी फोर्स के साथ या मजबूरी के साथ, ये भी सेंस यहाँ पर निकल रहा है। कोई काम आपको मजबूरी के साथ, फोर्स के साथ करना पड़ सकता है। आगे देखें, इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स,
इवन आफ्टर, इवन आफ्टर, यहाँ पर इवन आफ्टर का मतलब के बाद भी, ऐसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी का सेंस इवन दे रहा है और आफ्टर यानी किसी के बाद। फीलिंग, फीलिंग यानी महसूस होना, ठीक है, लगना। द प्रिक, प्रिक का मतलब चुभन, चुभन महसूस होना, चुभन महसूस होने के बाद भी, किसकी, ऑफ द थॉर्न्स, कांटों की, कांटों की चुभन महसूस होने के बाद भी यू कुड गेट, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। कुड जो होता है, कुड मॉडल वर्ब, वो संभावना के लिए यूज होता है, किसी को सुझाव देना हो या अनुमति देना हो, वहाँ पर कुड का प्रयोग होता है। गेट का मतलब प्राप्त करना, तो सका, सकी, सके, इस सेंस में भी कुड का जो है, कुड के सेंटेंसेस की पहचान की जा सकती है। पाया, पाई, या कोई चीज़ आपको मिल पाई या मिल सकी, इस तरीके से। तो यू कुड गेट टू द जूसी बैरीज, तो तुम क्या प्राप्त कर सके, जूसी बैरीज यानी रसीले जो बैरीज है, जामुन है, उनको प्राप्त कर सके। इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स, यानी कांटों की चुभन के बाद में भी तुमने क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त कर सके, जूसी बैरीज, रसीले बैरीज, रसीले जामुन। यू वर कॉन्सेंट्रेटिंग, यहाँ पर देखें यू के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब जो है ये है मेन वर्ब और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, तो कॉन्सेंट्रेट करना, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान देना, ध्यान लगाना। तो तुमने क्या कर रहे थे, तुम ध्यान लगा रहे थे, ध्यान केंद्रित कर रहे थे। टू मच यानी बहुत अधिक। ऑन गेटिंग द बैरीज, ऑन गेटिंग, ऑन गेटिंग द बैरीज यानी बैरीज को प्राप्त करने के ऊपर तुम क्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ऑन के बाद में गेटिंग है, तो इस तरीके से ऐसे प्रपोजिशन के बाद में जब आपको वर्ब में आईएनजी मिल जाएगा तो वो जिरंड इसको बोलेंगे हम इंग्लिश के ग्रामर में, जिरंड, प्रपोजिशन के बाद में अगर वर्ब में आईएनजी आता है। जैसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट में कॉन्सेंट्रेटिंग आईएनजी लगा है, तो यहाँ पर देखें वर लगा है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी वैसे अगर इस कॉन्सेंट्रेटिंग की बात करें तो इसको भी जिरंड कहते हैं, लेकिन ये टेंस के फॉर्म में आ गया है यहाँ पर, ये अलग से प्रपोजिशन के बाद आ गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इफ यू हैड ऑब्जर्व्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड आया है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। यदि यू हैड ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व करना यानी ध्यान से किसी चीज़ को देखना, ध्यान दिया था। इफ यदि यू हैड ऑब्जर्व द थॉर्न्स बिफोर देन, अगर तुमने, बिफोर यानी के पहले, अगर तुमने कांटों की तरफ ध्यान दिया होता। अब यहाँ पर देखें इफ़ लगा है, इफ़ ये कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर कुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है सिचुएशन के अनुसार, फिर हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इफ़ यू हैड ऑब्जर्व द थॉर्न्स बिफोर, अगर तुमने ध्यान दिया होता, तो ये कंडीशनल है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो होता है इफ़ के साथ वाला सेंटेंस होता है, ये पास्ट का जो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही बनता है। देन इसके बाद कुड का यूज़ हो सकता है, वुड का भी यूज़ हो सकता है। अगर तुमने इससे पहले कांटों की तरफ ध्यान दिया होता दैन, तो क्या होता, यू कुड हैव हेल्ड, तो ये होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना, पकड़ सकते थे। देन यू कुड द थॉर्न्स, पहले ध्यान दिया होता तो उनको पकड़ सकते थे, किनको, कांटों को, अवे यानी दूर, विद वन हैंड यानी एक हाथ से दूर उन कांटों को पकड़ सकते थे। एंड यूज्ड द अदर हैंड, यूज्ड कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, अन्य जो दूसरा हाथ था
पिक तोड़ने के लिए, द बैरीज, बैरीज को तोड़ने के लिए तुम अपना जो दूसरा हाथ था उसका यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर इफ से लेके ये जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है ये स्ट्रक्चर। अगर ऐसा किया होता ना तो ये वाला रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलता, मतलब तुम्हारे जो अंगुलियों पर या अंगूठे पर जो कांटा लगा, जो चुभन हुई, वो नहीं होती। फिर देखें दैन द थॉर्न्स, दैन फिर द थॉर्न्स कांटे वुड नॉट हैव प्रिक्ड, मतलब कि प्रिक करना चुभना, तो तुमको जो ये कांटे हैं उन्होंने प्रिक नहीं किया होता, मतलब तुम्हें चुभन नहीं हुई होती, मतलब हो चुका है काम तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता अगर ऐसा करते। तो ऐसी वाली सिचुएशन में ये कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर आगे देखें राजू अंडरस्टूड, सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टैंड की, सिंपल पास्ट का ही एफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड गो की सेकेंड फॉर्म टू पिक बैरीज अगेन, पिक यानी उठाने के लिए, लेने के लिए, ठीक है, पिक करना, उठाना, तो वो चला गया फिर से अगेन, फिर से क्या करने के लिए, बैरीज को उठाने के लिए। चलिए यहाँ पर स्टोरी जो है कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी का जो टाइटल था ना, नो पेन्स नो गेन्स, यानी दर्द के बिना कोई लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर टाइटल के अकॉर्डिंग ये स्टोरी हो गई है। यहाँ पर मॉरल दे रखा है वन हैज़ टू, हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, मजबूरी में हो सकता है, ज़रूरत के साथ कोई काम करना पड़ सकता है, इस सेंस में हैज़ टू हैव टू का यूज़ किया जाता है टेंसेस के अनुसार। अब जो वन है, वन का मतलब हर किसी के लिए, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको ये वन इंडिकेट कर रहा है। वन हैज़ टू फेस, यानी किसी को भी फेस करनी पड़ सकती है, फेस करना, सामना करना, मैनी यानी कई, हर्डल्स का मतलब समस्याएं, टू अचीव मतलब प्राप्त करना, इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस मतलब छोटी से छोटी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं, हर्डल्स है, उनका सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पर इसका मीनिंग है। हैज़ टू यहाँ पर सीखने के लिए, हैज़ टू हैव टू यानी किसी पर्सन को कोई काम करना पड़ सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, ज़रूरत भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में इसका यूज़। वन हैज़ टू फेस मैनी हर्डल्स टू अचीव इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस, यानी बहुत छोटी, स्मॉलेस्ट सक्सेस बहुत छोटी सफलता को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव प्राप्त करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का, मैनी हर्डल्स का क्या करना पड़ सकता है, सामना करना, बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यह है इसका ट्रांसलेशन। तो ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को, सभी स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।